गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुनीता कुमारी। आज इस क्लास में जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हैं कि किसी ऊष्मागतिकी निकाय के ऊष्मागतिकी गुण में उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा U, उस निकाय की एंट्रोपी, उस निकाय की हेल्महोल्ट्ज़ फलन F, इनका मान उस निकाय के संवितरण फलन Z के पदों के रूप में ज्ञात करना, यानी U, S और F का मान पार्टीशन फंक्शन Z के पदों के रूप में ज्ञात करना। ये आज का हमारा टॉपिक है। इसको निकालने के लिए हम एक ऊष्मागतिकी निकाय पर विचार करते हैं और उस ऊष्मागतिकी निकाय की जो एंट्रोपी है और जो उस निकाय की ऊष्मागतिकी प्रायिकता W है, उसके बीच में हमने रिलेशन जो है वो पिछले वाले क्लास में देखा था। S बराबर होता है K/ln/W, जहाँ S है ऊष्मागतिकी निकाय की एंट्रोपी है, K बोल्ट्जमान नियतांक है, W उस ऊष्मागतिकी निकाय की ऊष्मागतिक प्रायिकता है। ओके, तो ये S बराबर K/ln/W ये किसी सिस्टम के लिए एंट्रोपी और प्रायिकता में संबंध है। ठीक है, अब इस प्रायिकता के लिए हमें पता है कि जो W होता है, W बराबर है N/Ni। ठीक है, ln/W करेंगे तो ये हो जाएगा ln/N माइनस ln/Ni। ठीक है, और किसी ln का मान होता है N/ln/N फैक्टोरियल, फैक्टोरियल में है ये फैक्टोरियल में, ये फैक्टोरियल में, ये फैक्टोरियल में। फैक्टोरियल n का मान होता है N/ln/N माइनस यहाँ पर Ni ln/Ni समेशन माइनस प्लस ये हो जाएगा समेशन Ni कैंसिल आउट हो गया, तो ln/W बराबर हो गया N/ln/N माइनस N समेशन Ni ln/Ni। ओके, ये रिलेशन भी हमने थर्मोडायनेमिक जो प्रोबेबिलिटी है उसमें निकाला था। तो ln/W को हम लिख सकते हैं यहाँ पर ln/Ni का पार्टीशन फंक्शन के पदों के रूप में लिखना चाहें तो Ni बराबर होता है N/Z e की पावर माइनस बीटा EI। ठीक है, बीटा है नियतांक, EI है उस ith स्टेट की एनर्जी, Z है संवितरण फलन जिसका कि मान होता है समेशन e की पावर माइनस बीटा EI। ओके, तो यहाँ पर Ni की जगह यहाँ ln/Ni है, तो इसका ln निकालना चाहें तो ln निकालेंगे तो ln/Ni बराबर हो जाएगा ln/N माइनस ln/Z माइनस बीटा आगे आ जाएगा ln/EI माइनस बीटा EI हो गया इसका। ठीक है, तो यहाँ पर ln/Ni की जगह ये मान रखें, ln/Ni की जगह मान रखें तो ln/N माइनस ln/Z माइनस बीटा EI ये आ गया। अब इस फंक्शन में इस वाली जो इक्वेशन है उसमें यहाँ पर ये जो मान है ln/N यहाँ पर आ गया एज इट इज ln/N। सेकेंड वाली इक्वेशन है माइनस ln/N समेशन Ni। थर्ड वाली जो इक्वेशन है वो हमने अलग अलग कर दी, इस ब्रैकेट को खोल दिया यहाँ से, पहले इस Ni को इससे गुणा कर दिया, फिर इससे गुणा कर दिया, इससे गुणा करेंगे तो माइनस प्लस समेशन Ni ln/Z हो जाएगा और माइनस प्लस समेशन Ni EI और बीटा। तो ये वाली इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर समेशन Ni का मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स N, समेशन AI Ni यानी सभी स्टेट्स की ऊर्जाओं का योग करने पर उस निकाय की कुल आंतरिक ऊर्जा U आ जाती है। तो S बराबर हो जाता है K/ln/W बराबर N, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये N और ये ln पहली और सेकंड टर्म आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी, बच गया कितना N हो जाएगा, इसका मतलब N ln/Z प्लस बीटा U। ओके, अब कैसे गुणा कर दे इस इक्वेशन को,
जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है तो वो एंट्रोपी बन जाएगी, एंट्रोपी हो जाएगी S बराबर K/Ln/W, इसको K से गुणा करेंगे तो K/N/K/Ln/Z K/β/U। ओके, तो ये एंट्रोपी में और इसमें रिलेशन आया है। ओके, अब ऊष्मागतिकी के सिद्धांत से प्रथम नियम कहता है कि किसी निकाय को दी हुई ऊष्मा उसमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस बाह्य दाब के विरुद्ध किया गया कार्य PdV। ठीक है, और ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से dq बराबर TdS, तो dq बराबर TdS बराबर du प्लस PdV, ये ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम की परिभाषाओं से। ओके, अब इस परिभाषा में यदि हम डेल यू अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट इस आयतन को नियत रखते हुए हम इसका मान निकालें, किसका निकालें, पहले तो डेल यू अपॉन डेल एस, इसका मान निकालेंगे तो v नियत है, v कांस्टेंट है, तो dv का मान कितना हो जाएगा 0, तो ये टर्म तो हो जाएगी 0, बच गया कितना TdS बराबर du। ठीक है, तो एक बार को हम ds अपॉन du अपॉन ds निकालेंगे v को नियत रखते हुए तो t आ जाएगा, और इस बार डेल एस अपॉन डेल यू निकालेंगे v को नियत रखते हुए तो 1 अपॉन t आ जाएगा। ओके, अब समीकरण 13 से जो ये एंट्रोपी वाले समीकरण है, इस समीकरण को हम क्या करते हैं कि u के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं, तो डेल एस अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट v आयतन को नियत रखते हुए तो यहाँ पर N/K/Z इसको रखा डेल एस अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट v बराबर N/K/Ln/Z का 1 अपॉन Z डेल Z अपॉन डेल u एट कॉन्स्टेंट v प्लस K/β आ गया, u के सापेक्ष करेंगे तो 1 प्लस इस बार Ku बीटा का करेंगे तो ये बीटा अपॉन डेल। ठीक है, अब यहाँ पर इस डेल Z अपॉन डेल यू को हम ऐसे लिख सकते हैं बीटा के फॉर्म में, Nk अपॉन Z आ गया, डेल Z बीटा का ऊपर नीचे करें डेल बीटा आ जाएगा, डेल बीटा अपॉन डेल यू आ जाएगा, तो ये एज इट इज आ गया, ये आ गया, ये समीकरण मिल जाती। ये समीकरण मिलने के बाद समीकरण नंबर 15 दे दिया। अब हमारे पास में जो संवितरण फलन है, पार्टीशन फंक्शन है, Z बराबर है समीशन e के पावर माइनस बीटा EI और Ni बराबर है N अपॉन Z e के पावर माइनस बीटा EI। ओके, तो इस Z का बीटा के रेस्पेक्ट में अवकलन करने पर तो डेल Z अपॉन डेल बीटा एट कॉन्स्टेंट V माइनस EI बीटा के सापेक्ष करेंगे तो माइनस EI समीशन में माइनस EI e के पावर माइनस बीटा EI। ओके, तो EI e की पावर माइनस बीटा EI, e की पावर माइनस बीटा EI को हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, NiZ अपॉन N, NiZ अपॉन N, ये आ गया मान इसका। तो यहाँ पर EI और Ni का मान है U, तो ये Z U N। ओके, तो डेल Z अपॉन डेल बीटा का मान ये आ गया, जब डेल Z अपॉन डेल बीटा का मान ये आया है तो इस इक्वेशन में इसका मान रखने पर समीकरण 15 में तो Nk अपॉन Z, ये इसका मान है माइनस ZU अपॉन N डेल बीटा अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट V प्लस K बीटा प्लस KU डेल बीटा अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट V। तो यहाँ पर हम देखना चाहें तो ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल आउट हो गई, बच गया कितना K बीटा। ठीक है, तो K बीटा बराबर हम यहाँ से ये मान रखे डेल एस अपॉन डेल यू का, डेल एस अपॉन डेल यू का मान जो मान है वो है 1 अपॉन टी, तो K बीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन टी, तो बीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन के टी। ओके, तो कांस्टेंट बीटा का मान भी डिटरमाइन कर लिया है जिसकी वैल्यू है 1 अपॉन के टी। ओके, 1 अपॉन के टी है तो किसी आयत स्टेट में नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, Ni बराबर N अपॉन Z, ई के पावर बीटा की जगह लिखेंगे EI अपॉन के टी, EI अपॉन के टी, तो ये हो जाएगा किसी आयत स्टेट में बिंदुओं की संख्या। और ये जो समीकरण है ये कहलाती है मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण, मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण कहलाता है। ओके, अब ये मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण है, तो अब हम पार्टीशन फंक्शन को KT के रूप में लिखें, Z बराबर e के पावर माइनस बीटा EI है, बीटा की जगह लिखे 1 अपॉन KT, तो माइनस EI अपॉन KT, तो ये मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण फलन कहलाता है। ओके, तंत्र की आंतरिक ऊर्जा है U बराबर समेशन EI NI, तो NI की जगह हम लिखना चाहे N अपॉन Z समेशन EI e के पावर माइनस EI अपॉन KT। ओके, तो ये U लिख दिया हमने। ठीक है, अब t के सापेक्ष Z का अवकलन करने पर, इस t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लिखेंगे हम डेल Z अपॉन डेल t और समेशन e के पावर माइनस EI अपॉन
के टी किसके सापेक्ष कर रहे हैं, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष करेंगे तो ये माइनस ई आई अपॉन के तो आ जाएगा और 1 अपॉन टी का आ जाएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ई आई अपॉन के टी स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये आ गया। ये डेल जेड अपॉन डेल टी की वैल्यू आ गई। डेल जेड अपॉन डेल टी की वैल्यू जब ये आ गई है तो समीकरण 20 और 21 से जो ये समीकरण थी यू और ये वाली, अब यू का जो मान है वो रख दिया हमने यहाँ पर एन अपॉन जेड ये समीशन ई आई ई की पावर माइनस ई आई अपॉन के टी, समीशन ई आई एक्सपोनेंशियल माइनस ई आई अपॉन के टी, इसकी वैल्यू है के टी स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल टी, के टी स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल टी, और एन अपॉन जेड पहले से ही है तो ये एन अपॉन जेड पहले से ही लिख दिया, तो एन अपॉन जेड के टी स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल टी, तो एन के टी स्क्वायर 1 अपॉन जेड, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल टी एल एन जेड, ठीक है। तो ये आ गई वैल्यू। अब ये है आंतरिक ऊर्जा किसके पदों के रूप में, संवितरण फलन के पदों के रूप में ये वैल्यू है, U बराबर एन के टी स्क्वायर डी एल एन जेड अपॉन डी टी। अब है एंट्रोपी की वैल्यू, एंट्रोपी का मान पार्टीशन फंक्शन के पदों के रूप में, पार्टीशन फंक्शन के पदों के रूप में लिखेंगे तो ये रहा यहाँ पर S बराबर एन के एल एन जेड, ये तो है ही, प्लस बीटा की जगह लिख देंगे, क्या लिखेंगे अपन, एन के एल एन जेड प्लस के यू, बीटा की जगह लिखेंगे 1 अपॉन के टी, तो यू अपॉन टी, तो ये आ जाएगा यू अपॉन टी। ये संवितरण फलन के पदों के रूप में किसी ऊष्मागतिकी निकाय की एंट्रोपी का माना गया, एस बराबर एन के एल एन जेड यू अपॉन टी, ठीक है। अब आती है हेल्महोल्ट्ज़ फलन, एफ बराबर यू माइनस टी एस, तो u माइनस टी एस लिखेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टी को उधर लेके जाएं तो टी एस एन के टी एल एन जेड प्लस यू, इसको हमने ऐसे लिख दिया और इसको इधर लेके जाए, इसको इधर लेके u माइनस टी एस बराबर हो जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे माइनस एन के टी एल एन जेड, तो f बराबर हो गया माइनस एन के टी एल एन जेड। तो हम किसी ऊष्मागतिकी निकाय के जो ऊष्मागतिकी गुण है, ऊष्मागतिकी गुण में उस गैस की आंतरिक ऊर्जा, उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा U, उस निकाय की एंट्रोपी, उस निकाय की हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, तीनों को हमने पार्टीशन फंक्शन के पदों के रूप में निकाल लिया है। तो यदि किसी निकाय के लिए संवितरण फलन का मान ज्ञात हो तो उस निकाय के ऊष्मागतिकी गुणों का परिकलन किया जा सकता है। ओके, तो जैसे एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल दे दिया और उस एग्जाम्पल में आपको जेड का फॉर्मेट दे दिया, भाई जेड इस तरह से है, तो आप उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा, एंट्रोपी और हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी का मान निकालिए। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हैं, उन न्यूमेरिकल्स को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करना। बहुत सारे सॉल्व भी हैं, अनसॉल्व भी हैं, तो पार्टीशन फंक्शन का फॉर्म दिया हुआ हो और उस निकाय की ये थर्मोडायनेमिक्स जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको फाइंड आउट करने के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इसमें से पुटअप हो जाते हैं। तो आज का लेसन है वो मैं यहीं एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए थैंक्स।